Okay, so today we'll study transient analysis. Okay, so ये transient analysis क्या होता है और ये क्यों ऑकर होता है? So let's first discuss that. Suppose हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ओके, और उसमें हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, कुछ इंडक्टर्स लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ओके। और हमने अगर इसको सडनली कुछ चेंज किया, सपोज ये पहले ऑफ था, ठीक है, ये स्विच है हमारा, ठीक है, ये पहले t इज इक्वल टू 0 पर ये ऑफ था, पर t इज इक्वल टू 0 के बाद में हमने क्या किया, इसको स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है, सपोज। तो ये इंडक्टर चार्ज होगा, ये कैपेसिटर अब चार्ज होगा, जबकि पहले वो अनचार्ज स्टेट में थे, राइट। सो जैसे हमने ये स्विच ऑन किया, तब ये जो सर्किट जिसमें कुछ इंडक्टर्स, कुछ कैपेसिटर्स, कुछ रेजिस्टर्स होंगे, बट मेनली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण जो है, तो हमारे सर्किट में अगर इसके अक्रॉस हम कुछ करंट निकाले या इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज निकाले, करंट निकाले, ठीक है, वो कैसा आएगा, टाइम का फंक्शन आएगा, ओके। तो उसको एनालिसिस करेंगे हम इस चैप्टर में, ट्रांजिएंट एनालिसिस में, ओके। सो सबसे पहले टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है? तो व्हेन आउटपुट ऑफ अ नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक नेटवर्क है और उसका आउटपुट हम निकाल रहे हैं जो कि फंक्शन, टाइम का फंक्शन है, ओके, देन इट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ओके। अब जो ये आउटपुट है, सपोज ये सी ऑफ टी है, इसको, ये जो टाइम रिस्पॉन्स है, इसको हमने आउटपुट को सी ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, एक है सी टी और एक है सी एस एस। इस सोल्यूशन के दो पार्ट्स होंगे, एक सी टी और सी एस एस, ठीक है। अब सी टी क्या है, हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ओके, और सी एस एस क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब जो ट्रांजिएंट होता है वो बेसिकली, अब हम एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि हम सपोज कहीं दूसरी जगह पर सेटल होने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर सेटल होने के लिए हमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ 1 साल 2 साल, कुछ भी बोलो, थोड़ा सा टेम्परेचर को लेकर, थोड़ा सा बाहर का इन्वायरमेंट, लोगों का इन्वायरमेंट को लेकर टाइम लगेगा, तो दैट इज अवर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जो कि इनर्शिया के कारण होता है, जो कि एलिमेंट्स के इनर्शिया के कारण होता है, ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मतलब कि ओके, अभी चीजें सब सेटल हो गई है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ओके। सो ये दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इनको समझ सकते हैं, ओके। सो सपोज हमारे पास ये हमारा सी ऑफ टी है, टाइम रिस्पॉन्स, इसका अगर लिमिट लगा देते हैं t टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, इस रिस्पॉन्स में हम t टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत टाइम के बाद क्या होगा, तो वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, सी एस एस। सी एस एस मतलब स्टेडी स्टेट, ओके। सपोज एक सर्किट में कैपेसिटर है, ठीक है, और उस वो बहुत टाइम से चार्ज हो रहा था, बहुत टाइम हो गया, ये स्विच था यहाँ पर जो कि क्लोज है बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत टाइम से क्लोज्ड है, तो ये कैपेसिटर अल्टीमेटली चार्ज हो जाएगा, राइट। सो इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा कि ये चार्ज है और अल्टीमेटली ये चार्ज होकर के इस पर इसके जितना वोल्टेज आ जाएगा, ये प्लस माइनस वी है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वी, तो ये इसका इस वोल्टेज का क्या हो गया, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स V, कि इसके अक्रॉस के टर्मिनल को अगर हमने आउटपुट समझ लिया, ठीक है, आउटपुट मान लिया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पूरा बैटरी का वोल्टेज आ गया, ओके। सो बहुत टाइम तक, सपोज ये हमारा स्विच है यहाँ पर,
ठीक है, कि बहुत टाइम तक अगर ये स्विच क्लोज था, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ये क्लोज था, तो हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आया। ओके, अब क्या हो रहा है, c इज इक्वल टू t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ct इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई ट्रांजिएंट्स नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसका कि चार्जिंग हो रही है फिर ये रुक गया, फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये फुल्ली चार्ज हो गया है, मतलब एक स्टेबल स्टेट पर आ गया है। ओके, उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग कुछ भी नहीं शो कर रहा है वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो उसका ट्रांजिएंट जो है वो इवेंचुअली डाई आउट हो गया है। ठीक है, जो इसका वोल्टेज था, ठीक है, जब हमने स्विच क्लोज किया होगा, राइट, यहाँ से अगर हमने स्विच क्लोज किया होगा तो ये कुछ चार्ज हुआ होगा, फिर एक स्टेडी स्टेट पर जाकर के फिर उसके अक्रॉस बहुत टाइम के बाद में ये फुल्ली चार्ज हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है v जो है कुछ टाइम के लिए v क्या हो गया था, टाइम का फंक्शन हो गया था, ठीक है, किसी समय के लिए v वॉज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट इज ट्रांजिएंट। ओके, अब वो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब ये सिस्टम पूरा स्टेबल हो चुका है, उस टाइम पर हमारे सारे ट्रांजिएंट्स डाई आउट हो चुके हैं। ठीक है, ये दोनों का मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा तुमको। ट्रांजिएंट्स ऑकर इन अ सिस्टम ड्यू टू इनर्शिया, ट्रांजिएंट्स क्यों ऑकर होते हैं, इनर्शिया के कारण। ठीक है, अब जैसे हमारा इंडक्टर है और कैपेसिटर है, अब ये दोनों ट्रांजिएंट्स जिस सर्किट में होंगे उसमें ट्रांजिएंट्स ऑकर होंगे, मतलब अगर एक स्टेबल सिस्टम है, सपोज बहुत टाइम तक स्विच बंद था, ठीक है, और अपन ऑल ऑफ अ सडन स्विच को ओपन कर लिया जिसमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट लगे हुए थे, तो उनका जो आउटपुट होगा, उनके अक्रॉस जो करंट या उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टाइम के साथ में वेरी हो रहा था। ठीक है, वेरी हो रहा ही होगा, क्यों, क्योंकि इनमें एनर्शिया है। जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, ठीक है, जो उसके थ्रू फ्लक्स होता है, ठीक है, उसको अपोज करता है, और फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, इसलिए इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस जो चेंज इन करंट होगा उसको अपोज करेगा। ओके, सिमिलरली जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को, जो हमारा चार्ज है Q, ठीक है, उसको चेंज होने से रोकता है उसके अक्रॉस, और जो चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करेगा, कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा। ओके, ओके, सो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन एन नेटवर्क, ये नेटवर्क है, इन एन नेटवर्क L मतलब इंडक्टर opposes change in current, okay, and capacitor opposes change in voltage. Okay, so whenever there is a sudden change, these elements opposes sudden change and transient response is observed. ठीक है, एक नेटवर्क में, ठीक है, इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, एक नेटवर्क में इंडक्टर लगा हुआ है, दूसरे नेटवर्क में कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, सो इंडक्टर क्या करेगा, उसके अक्रॉस जो चेंज होगा करंट में di/dt, इसको ये इंडक्टर ऑपोज करेगा, इसको क्या करेगा, ऑपोज। वो क्या चाहेगा इंडक्टर, कि उसके अक्रॉस जो पहले करंट था इनिशियली वही मेंटेन रहे, अगर वो 0 था तो 0 रहे, अगर करंट कुछ था 5 एम्पियर तो वो ये चाहेगा कि ये इसके अक्रॉस 5 एम्पियर करंट ही मेंटेन रहे, और इंडक्टर उसके अक्रॉस 5 एम्पियर करंट फ्लो करवाएगा।
ठीक है, वो चाहेगा कि यही करंट फ्लो हो, ये कम ज्यादा ना हो करंट। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चाहेगा कि उसके अक्रॉस जो चेंज इन वोल्टेज है वो ना हो। ठीक है, ये जो dV/dt है, dV/dt, ठीक है, इसको कैपेसिटर अपोज करेगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का चेंज होगा उसको अपोज करेगा। मतलब वो ये चाहेगा कि इनिशियली जो वोल्टेज इसमें था वो रहे, अगर 0 है तो 0, और अगर 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट, वो ये चाहेगा कि ये रहे। पर इसके अक्रॉस करंट और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा वो तो सर्किट पे डिपेंड करता है, राइट। बट ये इसके चेंजेस ऑपोज करेंगे, ओके। और इस ऑपोजिशन के कारण हमारे सर्किट में, हमारे नेटवर्क में ट्रांजिएंट्स आएंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, ठीक है, उससे सिंपली पता चल जाएगा कि नेटवर्क का ऑर्डर क्या है। ठीक है, सेकेंडली इट इज ऑल्सो द हाइएस्ट पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, और थर्ड है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द सिस्टम। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री रहेगी वो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम रहेगा। ठीक है, ओके। सो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस, हमारा जो ट्रांजिट होता है उसको स्टडी करने के लिए इनिशियल फाइनल कंडीशंस, जनरली किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर क्या वैल्यू है, ठीक है, ये हमें स्टडी करना होता है। अब इनिशियल कंडीशन क्या किसे कहते हैं? ठीक है, सो इफ अ नेटवर्क एग्जिस्ट फॉर टाइम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सपोज हमारे पास एक टाइम है, ठीक है, ये टाइम स्पैन है हमारा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जैसे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही ये है। ठीक है, अब कैसा है कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक एक नेटवर्क है। ठीक है, इफ अ नेटवर्क एग्जिस्ट फॉर टाइम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एंड वी सडनली डू सम चेंज इन द नेटवर्क, और हमने सडनली कुछ चेंज कर दिया नेटवर्क में। ठीक है, कुछ भी चेंज हो सकता है इन अ नेटवर्क, लाइक क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ स्विच, स्विच को क्लोज ओपन कर सकते हैं, या तो फिर सडन चेंज इन सोर्स वैल्यू, जो सोर्स की वैल्यू है उसमें चेंज कर सकता है, राइट। तो फिर क्या होगा? देन द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर, को किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर जस्ट आफ्टर द सडन चेंज, जस्ट आफ्टर जो सडन चेंज किया, सपोज टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर हमने ओपन कर दिया स्विच। ठीक है, तो उस टाइम पे उस टाइम को क्या बोलेंगे? टी इज इक्वल टू 0 प्लस, इसके जस्ट आगे क्या होगा? टी इज इक्वल टू 0 प्लस, एंड इसके जो जस्ट पीछे होगा उस वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं? टी इज इक्वल टू 0 माइनस। ओके, सो then the value of a parameter just after the sudden change at t is equals to 0 plus, ठीक है, is initial value. Okay, suppose अपन एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इंडक्टर है, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था कि सर्किट में कुछ नेटवर्क था, एक्स वाई जेड कुछ तो भी नेटवर्क था यहाँ पर, ठीक है, उससे नहीं लेना देना हमको, बैटरी होगी, कुछ होगा, रेजिस्टर होगा वगैरह, ठीक है। पर माइनस इंफिनिटी टाइम से 0 तक यहाँ पर क्या था? एक करंट, कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो रहा था?
कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा था। अब क्या किया हमने, यहाँ पर एक स्विच था, ठीक है, इस स्विच को हमने कर लिया ओपन, ठीक है, ओपन कर लिया स्विच को, ओके। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो इंडक्टर है सिर्फ t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट के लिए, t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए, t इज इक्वल टू 0 पर हमने ये ओपन कर दिया, ओके। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए ये सपोज यहां से करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, राइट, तब ये प्लस माइनस की साइन थी। अब ये एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा आई करंट का, ठीक है। ये अभी उस जो इनिशियली करंट फ्लो हो रहा था उसका करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। किस इंस्टेंट के लिए, सिर्फ t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए, बाकी किसी भी टाइम के लिए नहीं, ठीक है। उसकी वैल्यू हम बाद में निकालना सीखेंगे आगे, ठीक है। सो इस वैल्यू को क्या करेंगे, अब हम इनिशियल वैल्यू कह देंगे t इज इक्वल टू 0 प्लस इंडक्टर की, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर का देखते हैं। सिमिलरली अगर हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट करा था हमने, ठीक है, किसी एक यहाँ पे नेटवर्क होगा और यहाँ पर ये कैपेसिटर को चार्ज किया किसी प्लस माइनस V0 वोल्टेज से, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया है, ठीक है। t इज इक्वल्स टू कब, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक, ठीक है, इसको चार्ज होने दिया। फिर t इज इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पर हमने क्या किया, इस सर्किट को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे स्विच था उसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्या किस इंस्टेंट पर ओपन किया हमने, t इज इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पर हमने उसको ओपन किया, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है, अब ये इसके अक्रॉस जो चेंज इन वोल्टेज है उसको अपोज करेगा, तो इसके अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज था वो उसको मेंटेन करेगा। और ये t इज इक्वल्स टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए, t इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना सिर्फ t इज इक्वल्स टू 0 प्लस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा, ठीक है, प्लस माइनस V0 का, ओके। सिमिलरली अगर ये पहले तो अपन ने स्टडी किया कि इंडक्टर और कैपेसिटर्स क्या थे, चार्ज थे, पहले कंडीशन में इंडक्टर और कैपेसिटर क्या थे, चार्ज थे। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे थे, ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो रहा था t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए, और ये एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो रहा था t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए। जो इनिशियली करंट सपोज I0 था तो ये इस I0 का सोर्स बन गया, और इसके अक्रॉस अगर प्लस माइनस V0 वोल्टेज था तो ये V0 का सोर्स बन गया। किस इंस्टेंट के लिए, t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए, जब ये चार्ज थे तब। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियली इसमें कोई, इन दोनों में कोई चार्जिंग ना हो, मतलब सपोज यहाँ पर ये बैटरी थी, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टर था और हमारा एक इंडक्टर था, राइट, ऐसा। और इनिशियली तो चार्ज ओपन था, इसको कोई चार्जिंग दी ही नहीं है इंडक्टर को, ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटर को भी कोई चार्जिंग नहीं दिया, अभी अनचार्ज स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अनचार्ज है, यहाँ पे स्विच ओपन था, यहाँ पे रेजिस्टर है सपोज, यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इनको कोई चार्जिंग अभी नहीं दे रहे क्योंकि इनिशियली क्या है, स्विच ओपन है, राइट। सो इसे चार्जिंग नहीं मिल रही है। t इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर t इज इक्वल्स टू 0 माइनस तक ये स्विच ओपन ही था। t इज इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पर हमने इसको क्लोज किया, क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको भी, कैपेसिटर को भी t इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस 0 माइनस तक ये ओपन था, और t इज इक्वल्स टू 0 पर हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। कब किया, t इज इक्वल टू 0 पर। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पर क्या वैल्यूज आएगी इनकी, कैपेसिटर कैसे ऐड करेगा और इंडक्टर कैसे ऐड करेगा। इनिशियली कोई करंट इसमें करंट था क्या, नहीं था, 0 करंट था इनिशियली, क्या था करंट, 0, स्विच ओपन करने से जस्ट पहले, ठीक है।
तो ये अब करंट को अपोज करेगा, इसलिए ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, सिमिलरली कैपेसिटर क्या करेगा, इधर कोई वोल्टेज नहीं था इसके अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो कितना था? 0। अब ये चाहेगा कि इसके अक्रॉस 0 ही वोल्टेज रहे, तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो T इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? 0 वोल्टेज यानी शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियली T इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये दोनों इनिशियली अनचार्ज स्टेट पर है तो, और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। ओके, सो यहाँ पर हम फाइनल कंडीशंस देखते हैं। अगर t इज इक्वल्स टू 0 पर हमने स्विच क्लोज कर दिया है अभी तो, ठीक है, और उसके बाद बहुत टाइम तक उस दोनों कैपेसिटर इंडक्टिव सर्किट में पूरा चार्ज हो गया है वो, ठीक है, इंडक्टर, और कैपेसिटर सर्किट में जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है, दोनों चार्ज हो गए। उसके बाद में क्या होगा? ट्रांजिएंट तो हो गए हमारे फिनिश, ठीक है। जब तक ये वेरी हो रहा था करंट, जब तक ट्रांजिएंट था यहाँ इस कैपेसिटर सर्किट में, जब तक वोल्टेज वेरी हो रहा था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब तक ट्रांजिएंट था। अब यहाँ पर नहीं है ट्रांजिएंट, ठीक है। बहुत टाइम के बाद में जो दोनों सर्किट एलिमेंट है, इंडक्टर, कैपेसिटर, वो हो गए सेटल, ठीक है। वो हमारी है फाइनल कंडीशन। तो उसमें क्या होगा देखते हैं। अभी आयल उसके अक्रॉस जो है कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लो कांस्टेंट फ्लो करेगा, तो वी एन इज टू एल डी आई बाई डी टी अगर डिफ्रेंशिएट करा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट में। उसके बाद में वी सी मतलब फाइनल स्टेट में, और स्टेडी स्टेट अचीव हो गई है उसकी। वी सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वी सी जो है उसकी कॉन्स्टेंट है, आई सी इज इक्वल्स टू सी डी वी सी बाई डी टी। अभी कैपेसिटर क्या है, बहुत टाइम से चार्ज हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से सर्किट के थ्रू चार्ज हो रहा है, ठीक है। फाइनली ये एक वैल्यू अटेंड कर लेगा ना वीसी। इंडक्टर में क्या होगा, बहुत टाइम से अगर चार्ज हो रहा है, बहुत टाइम से अगर चार्ज हो रहा है, अब उसके थ्रू भी एक कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगेगा, आई कांस्टेंट, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा कैपेसिटर के थ्रू। अब चेंज जो है आईसी जो है वो 0 हो जाएगा इसके अक्रॉस, क्योंकि आईसी कैपेसिटर क्या होता है? सी डीवीसी बाई डी। अगर वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो करंट क्या होगा? 0। करंट 0 मतलब ओपन सर्किट। सो फाइनल कंडीशन में अब वो कैपेसिटर कैसा हो गया है? ओपन, और इंडक्टर कैसा हो गया है? शॉर्ट सर्किट। ओके, सो हम अभी टाइम रिस्पॉन्स देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसका कैलकुलेट करेंगे? आरएल सर्किट का। आरएल सर्किट है, ठीक है, मेरा आरएल सर्किट है। अभी इनिशियली क्या कंडीशन थी कि ये इंडक्टर चार्ज हो रहा था, ये स्विच 1 पर था इनिशियली, टी इज इक्वल टू 0 से पहले। टी इज इक्वल टू 0 पर ये स्विच हमने टॉगल कर दिया और ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट पर। तो इनिशियली हम देख सकते हैं यहाँ से कुछ करंट, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू लेस देन 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं टी इज इक्वल टू 0 माइनस के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बैटरी है, ठीक है, ये स्विच है 1 के थ्रू, तो ये स्विच कैसा है? क्लोज्ड है। ये अपना रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुछ करंट आई फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इस इंडक्टर के अक्रॉस एक करंट आई फ्लो हो रहा होगा, ओके। उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ये आर है और यहाँ पर ये वोल्टेज वी है, ठीक है, ये वोल्टेज इधर वी है, ठीक है। सो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? आई इज इक्वल टू वी बाय आर। आई नॉट कह लेती हूँ इसको, ठीक है, आई नॉट कह लेती हूँ। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? वी बाय आर। क्योंकि क्या होगा, ये जो इनिशियल चार्ज है, ठीक है, एक मिनट, एक स्टेप में और इसको ज्यादा स्टेप में करती हूँ। T इज इक्वल टू 0 माइनस पर,
t इज इक्वल्स टू 0 माइनस पर, मतलब t इज इक्वल्स टू देखा जाए तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के t इज इक्वल्स टू 0 माइनस तक ये स्विच हमारा क्लोज था। मतलब ये इंडक्टर जो है L वो स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका था। स्टेडी स्टेट अगर ये अटेन कर चुका होगा तो ये उसके अक्रॉस करंट जो है वो फ्लो करवाएगा कितना, I करंट फ्लो करवाएगा, और ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा ये। ठीक है, देखा था ना अभी अपन ने फाइनल कंडीशन में, अगर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो फाइनल कंडीशन में क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है करंट। ठीक है, अपना इंडक्टर। सो इसके थ्रू करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय आर। ओके, अभी और आगे देखते हैं सेकेंड स्टेप। इसी को मिटा दूं क्या, यहाँ पे नीचे कर, ठीक है, ये हटा देती हूँ। आई की वैल्यू नोट कर लेते हैं, कितनी आई है, V बाय आर, आई नॉट। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल्स टू V बाय आर था, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब क्या हो रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पर ये टॉगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किट कैसा बनेगा वो विजुअलाइज करिए अपन। ये सेकेंड पॉइंट पर आ गया। सेकेंड केस में t इज इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हो मैं, ठीक है, जब स्विच क्लोज हुआ था। तो ये हमारा R होगा, ये हमारा इंडक्टर होगा, और ये ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा इंडक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस में जो करंट और टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। किसके अक्रॉस, इंडक्टर अक्रॉस जनरलाइज, तो उसके लिए जो कि फंक्शन ऑफ टी रहेगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या है कि हम केवीएल लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने केवीएल लगाया तो यहाँ पे करंट इनिशियली IR फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो IR प्लस VL, VL क्या होता है, VL इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ DI बाई dt होता है। किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, L DI बाई dt। सो ये L DI बाई dt यहाँ पे लिख दो, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL। इस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो करंट I सपोज I है, ठीक है, I इंटू आर प्लस VL इज इक्वल्स टू L DI बाई dt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंशियल को। IR इधर और माइनस L DI बाई dt इधर। ठीक है, अब ये I का इधर आ जाता है और dt का आधे हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा I इंटू डी टी, R इंटू डी टी, R डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ L डी आई। ओके, अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से क्या आएगा, इंटीग्रेशन से यहाँ पर आ जाएगा आर टी। ठीक है, और ये डी आई जो है यहाँ पर हमारा नीचे है I इधर, तो एक काम करते हैं माइनस एल को इधर ही ले लेती हूँ, माइनस R बाय एल ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस एल इधर, और 1 बाय I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन आई, क्या हो जाएगा, एल एन आई। और एक इंडिफरेंट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट भी आएगा k, सपोज k c कुछ भी बोल लो, यहाँ पे k लिख लेती हूँ। ठीक है, इंडिफरेंट इंटीग्रल है ना, इसलिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। माइनस एल को यहाँ कर दिया, इंटीग्रेट करें तो माइनस आर एल बाई टी इज इक्वल टू एल एन आई प्लस एक कॉन्स्टेंट के। अब इधर इस साइड पे कॉन्स्टेंट है, हम इसको उधर ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये के कॉन्स्टेंट है तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करते हैं, एल एन के ले लेते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा माइनस आर बाय एल इंटू टी इज इक्वल्स टू एल एन आई माइनस एल एन के।
ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ln I बाय k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r बाय l इंटू टी। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, अब ये कैसा क्या वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू k इंटू एल एन ई, मतलब लॉग बेस में क्या है e, तो e की पावर में माइनस आर बाय एल टी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, इज इक्वल्स टू k इंटू ई टू द पावर में माइनस ऑफ r बाय l इंटू टी। ये हमारे पास क्या आ गया, i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें हमें ये k कांस्टेंट जो है ना बच्चों वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये अननोन है ना हमारे लिए, तो हम उसे निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे, जो कि ये था t इज इक्वल्स टू वी बाय आर। t इज इक्वल्स टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस इंस्टेंट के लिए ये जो इंडक्टर है वो करंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा और उसमें करंट कितना फ्लो होगा, v बाय आर। ठीक है, हमने देखा था ना इनिशियल कंडीशन में, तो इनिशियल कंडीशन में वो इतना बिहेव करेगा, तो हम t इज इक्वल्स टू 0 रख देते हैं यहाँ पर, और इसकी वैल्यू आई की क्या आ जाएगी, v बाय आर, उससे k कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू सिंपली, तो i की वैल्यू है v बाय आर विच इज इक्वल्स टू k इंटू ई टू द पावर में t की जगह 0 रखा तो ये 1 हो जाएगा, सो k की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, v बाय आर। अब i हमारा क्या हो गया, i करंट की वैल्यू, करंट कैसा क्या की फंक्शन की क्या वैल्यू है, v बाय आर ई टू द पावर में माइनस ऑफ t r बाय l इंटू टी। ठीक है, ये हमारा आ गया करंट। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं, करंट हमारा कैसा हो रहा है, डीके कर रहा है। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो इधर जो करंट है वो क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। सो ये साइड में ये कर्व बनाया है इसका, आई इज इक्वल्स टू, इनिशियली जो है क्या हो रहा था, इनिशियली करंट v बाय आर फ्लो कर रहा था t इज इक्वल्स टू 0 माइनस तक, फिर t इज इक्वल्स टू 0 पर हमने स्विचिंग करी और उसके बाद से ये ऐसा डीके हो रहा है। ओके, और फाइनली एक वैल्यू तक पर आ जाएगा इधर। ठीक है, ओके, सो ये देख लेते हैं, हम एक आरसी सर्किट है। ठीक है, इसको इनिशियल कंडीशन क्या है कि ये वोल्टेज v के थ्रू कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, राइट, और t इज इक्वल्स टू 0 पर हमने ये स्विच टॉगल किया और ये स्विच इधर आ गया। ठीक है, और फिर ये ऐसा, ये अंदर का सर्किट सेकंड केस में बन रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट केस देख लेते हैं, t इज इक्वल्स टू जब 0 से कम है, 0 से पहले क्या कंडीशन थी वो देखते हैं। क्या थी कंडीशन, यहाँ पे ये वोल्टेज था, यहाँ पर ये रेजिस्टर था, यहाँ पर ये कैपेसिटर था। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स था, राइट। अब ये वोल्टेज सोर्स इसको पूरी तरीके से चार्ज कर देगा, तो इसमें जितना वोल्टेज था v बैटरी का, ये पूरा इसके अक्रॉस आ जाएगा, प्लस माइनस v। ठीक है, पूरा चार्ज हो गया है ये। अब t इज इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। सो t इज इक्वल टू 0 कंडीशन, जब हमने क्या किया, स्विचिंग कर दी, फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पर हम स्विच ले आए, उस टाइम पे क्या सर्किट बन रहा है देखते हैं। यहाँ पर हमारा रेजिस्टर है, यहाँ हमारा सामने क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, ये इस कंडीशन बन रही है। अब इसमें केवीएल लगा देते हैं, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाई केवीएल। ठीक है, सो इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो आई सपोज कर लेते हैं, इसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, सो रेजिस्टर के अक्रॉस आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस इसके अक्रॉस जो होगा वो 1/c इंटीग्रल आई डी टी होगा, राइट, इज इक्वल्स टू 0। फाइन, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आर बाहर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आई बाई डी टी, प्लस
1 बाई सी इंटीग्रल को रिमूव करना है, इसलिए आई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई बाई सी ये आया हमारे पास। अब इसकी शिफ्टिंग कर देते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो अब ये कैसे आ जाएगा, आर को हटा देते हैं, डी आई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर में आई आ जाएगा, उधर उधर क्या क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 है ना, आई बाई सी है, सो ये 1 बाय आर सी माइनस में माइनस 1 बाय आर सी इंटू डी टी, ठीक है फाइन। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ओके। सो ये हो जाएगा एल एन आई, ये हो जाएगा माइनस टी बाय आर सी, ओके, प्लस अ कांस्टेंट के, ठीक है, प्लस कांस्टेंट के। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम एल एन के ले लेते हैं कांस्टेंट को, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए उधर आ जाएगा। सो एल एन ये क्या हो जाएगा, आई बाई के, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी, फाइन। अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू के इंटू ई टू द पावर में माइनस टी बाई आर सी, सही है। अब के की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, के की। अब इनिशियली क्या हो रहा था, जब इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो माइनस पर इसका करंट क्या था, उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं उसका। इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो प्लस पर, t इज इक्वल टू जीरो प्लस पर क्या हो रहा था वो डायग्राम देख लेते हैं। हमने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ पर रेजिस्टर है और ये इनिशियली चार्ज था, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा टेम्पररीली, ठीक है। और इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, V बाय आर, इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, V बाय आर। सो t इज इक्वल टू जीरो रखा और I की वैल्यू V बाय आर रखी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय आर। सो ये आ गया I इज इक्वल टू V बाय आर ई टू द पावर में माइनस टी बाय आर सी, ठीक है।